प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम यहाँ यूनिट 3 मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 8 तक हल करवा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमें अवयव a का मान दिया गया है और सिद्ध करवा रहा है कि a² - 3a + 9i बराबर ये अवयव का मान होना चाहिए। और यहाँ पर आयु है जो इकाई आयु है 3 गुणा 3 क्रम की। तो इसमें सबसे पहले अपन LHS हल करेंगे। LHS हमारा है इसमें a² - 3a + 9i। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a² को a गुणा a माइनस 3 गुणा a, 3a को 3 गुणा a प्लस 9i को 9 गुणा i। अब ध्यान से देखो, a² यानी कि a आयु तो ऐसे गुणा होगी, ये हमारी a आयु है 1 - 2 3 2 3 -1 -3 1 2। इसको पुनः इसी से गुणा करना है, 1 - 2 3 2 3 -1 -3 1 2 फिर -3। अब a का मान पुनः ये लिखना है, 1 - 2 3 2 3 -1 -3 1 2 प्लस 9। अब i लिखना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 गुणा 3 क्रम की इकाई अवयव है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले दो अवयवों का गुणा है, तो इधर से इधर चलेंगे। गुणा करने के लिए शर्त होती है, वो आपको पहले बता रखी है कि पहले आयु में जितने स्तंभ हो, दूसरी में उतनी पंक्ति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ दोनों अवयव समान क्रम की होने की वजह से अपन को चेक नहीं करेंगे, पंक्ति स्तंभ की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों समान क्रम है। अब देखो, 1 गुणा 1 करेंगे 1, -2 गुणा 2 करेंगे -4 और 3 गुणा -3 करेंगे -2। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 1 गुणा -2 करेंगे -2 -2 गुणा 3 करेंगे -6 और 3 गुणा 1 करेंगे +3। 1 गुणा 3 करेंगे 3 -2 गुणा -1 करेंगे +2 और 3 गुणा 2 करेंगे 6। पहली पंक्ति हमने तीनों स्तंभों से गुणा कर दी। अब चलते हैं दूसरी पंक्ति पर। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 2 गुणा 1 करेंगे 2 3 गुणा 2 करेंगे 6 और 1 गुणा -3 करेंगे +3। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से हो गए, दूसरे पर आ जाओ। 2 गुणा -2 करेंगे -4 3 गुणा 3 करेंगे 9 -1 गुणा 1 करेंगे -1 2 गुणा 3 करेंगे 6 3 गुणा -1 करेंगे -3 -1 गुणा +2 करेंगे तो -1। तीसरी पंक्ति पर आइए, -3 गुणा 1 करेंगे -3 1 गुणा 2 करेंगे 2 प्लस का 2 गुणा -3 करेंगे -6 -3 गुणा -2 करेंगे +6 1 गुणा 3 करेंगे 3 और 2 गुणा 1 करेंगे 2 -3 गुणा 3 करेंगे -9 और 1 गुणा -1 करेंगे -1 और 2 गुणा 2 करेंगे +4। माइनस लगा दिया। अब 3 से गुणा करो, 3 एकम 3 3 दूना 6 3 तिया 9 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 एकम 3 3 तिया 9 माइनस का 3 एकम 3 3 दूनी 6। अभी हमने इसको 3 से गुणा किया है पूरी संख्या को, माइनस से कोई गुणा नहीं किया, +9 से गुणा करेंगे 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ये हमारा गुणा हो गया। अब अपन इसको हल करेंगे, पहले थोड़ा सा समझना है। यहां से देखिए, 9 और 4 13 13 तो हो गए माइनस के और 1 है प्लस का, तो माइनस के यहाँ पर LHS लिख देना, LHS बराबर 13 में से घटा देंगे -12 8 माइनस के है 2 और 6 और प्लस के 3 है, तो माइनस के बच गए यहाँ 5 3 और 2 5 5 और 6 11 2 और 6 8 और 3 11 प्लस के 9 है और माइनस के 4 और 5 है, तो 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 बचेंगे प्लस के। 6 में से 3 और 2
5 घटा दिया तो 1 बचेगा, और इसमें 6 की 9 तो माइनस का है और 2 प्लस का है, तो माइनस से क्या बचेंगे 7, 6 की 9 2 11, और यह 9 है 10, 10 तो माइनस का है, 4 प्लस का है, तो माइनस कितने हो गए 6। अब इसको लिख देंगे -3 -6 9, 6 9 -3 -9 3 6 प्लस 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब इनको एक साथ हल कर देंगे। देखिए -12 और -3, ये माइनस से गुणा होगी, ये पूरी संख्या, इस पूरे अवयव का प्रत्येक पद जो माइनस से गुणा होगा, चिन्ह बदल के लिख जाओ, -3 और +9, फिर है -5 और माइनस माइनस प्लस के 6 प्लस 0, फिर 11 -9 प्लस 0, फिर है 11 -6 प्लस 0, फिर 4 -9 प्लस 9, फिर है 1 माइनस प्लस 3 प्लस 0, -7 प्लस 9 प्लस 0, 11 -3 प्लस 0, -6 प्लस 9। ये हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा साफ कर सकते हैं अपन, इधर से ले लो, चलो यहां से आगे देखेंगे। 12 9 15, 15 तो माइनस का हो गया, 9 प्लस का है तो माइनस का 6, और यह प्लस का 1, 11 में से 9 घटा देंगे 2, 11 में से 6 घटा दिया 5, 9 से 9 कट गया 4, 1 और 3 4, माइनस के साथ प्लस के 9, तो प्लस का 2, 11 में से 3 घटा दिया 8, 6 से 12 में से 9 घटा देंगे माइनस के 3। अब आप इसको बुलाइए क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। -6 1 2 5 4 4 2 8 3, इसमें लिख देंगे बराबर RHS। ये अपना प्रूव हो गया। देखो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार इसको दोबारा से देखिए। हमें प्रश्न संख्या 9 में आव्यूह A का मान दे रखा है। इसका मान दे रखा है आव्यूह A का मान, और हमसे सिद्ध करवा रहा है कि A² -3A प्लस 9I बराबर जो आव्यूह दी गई है वो होता है नहीं होता है। हम A² कैसे ज्ञात करेंगे, जो आव्यूह A दे रखी है उसको A से ही गुणा कर देंगे, और -3 है। अब इसके बाद में आपको 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें क्वेश्चन में आपको लिखना है A4 1, उसके बाद में अगली आव्यूह है 2 1 2, 1 0 2, 0 2 -4, और 1 4 1 बराबर 0 है। 0 को आप शून्य आव्यूह बोलोगे, क्या बोलेंगे इसको, शून्य आव्यूह बोलेंगे। अब देखो 3 आव्यूह, क्वेश्चन नंबर 8 की करिए, पहले से शुरू की 2 आव्यूह को हल करेंगे। तो पहली पंक्ति को तीनों स्तंभों से गुणा करो, a गुणा 2 करेंगे 2a, प्लस 4 गुणा a करेंगे 4, प्लस 1 गुणा 0 करेंगे 0। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो गई। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, a गुणा 1 करेंगे a, 4 गुणा 0 करेंगे 0, 1 गुणा 2 करेंगे 2, फिर 1 गुणा 2 करेंगे 2a, प्लस 4 गुणा 2 करेंगे 8, 1 गुणा -4 करेंगे -4, और ये लास्ट में बच गया 1 4 और 1 बराबर 0। तो हो गया 2a प्लस 4, a प्लस 2, और 2a प्लस 4 ही हो गया। अब ये हो गया 1 4 1। अब इनको गुणा करेंगे, 2a प्लस 4 a से गुणा होगा, तो 2a² प्लस 4a प्लस a प्लस 2 4 से गुणा होगा, तो 4a प्लस 8 प्लस 2a प्लस 4 1 से गुणा होगा, तो 2a प्लस 4 बराबर में इसके 0 है। 0 का मतलब शून्य आव्यूह है, तो ये हो गया 2a², 4a और 4a 8 है, 8 है और 2a 10 है, प्लस 8 और 4 कितने हुए
12 बराबर 0। पूरे समीकरण बन रहा है ये द्विघात समीकरण बन गया, 2 का भाग दे दीजिए एक बार आप इसमें, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 बराबर 0। ये अपने पास द्विघात समीकरण है, इसको आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। तो दोनों में से a कॉमन ले लिया, a प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 3 बराबर 0। तो a प्लस 3 और a प्लस 2 बराबर 0। अतः a का मान क्या आ जाएगा, a बराबर या तो -3 होगा या -2 होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए दोबारा देख लीजिए, 3 आयु दी गई है, 3 आयु का गुणा है, तो सबसे पहले 2 आयु गुणा करेंगे, उसके बाद में इनके गुणनफल को इससे गुणा कर देंगे। द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को जब आप हल करोगे, द्विघात समीकरण को जब आप हल करोगे तो a का मान या तो -2 आएगा या a का मान +2 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11। 11वां प्रश्न में आपके पास a आयु दी गई है 1 -1 2 -1, b आयु आपको दी गई है 1 1 b -1 तथा दिया है आपको a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a का मान पूछ रहा है और b का मान पूछ रहा है। देखिए इसको ध्यान से समझना है, हमें करना क्या है इसमें, ध्यान से देखो। हमको सबसे पहले a प्लस b का यहां से लिख देंगे सोल्व। सबसे पहले LHS में a प्लस b का होल स्क्वायर का मान निकालना है। सबसे पहले आप मान निकालेंगे a प्लस b का। a का मान क्या है अपने पास, a -1 2 -1 प्लस b का मान है a 1 b -1। इसको हल करेंगे, 1 में a जोड़ेंगे तो 1 प्लस a, -1 में प्लस a जोड़ेंगे तो 0, 2 प्लस b 2 प्लस b, -1 में -1 जोड़ेंगे तो -2। अब हमको LHS निकालना है, अतः LHS का मान है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया कि a प्लस b गुणा a प्लस b। a प्लस b को a प्लस b से गुणा कर देंगे। a प्लस b का मान है 1 प्लस a 0, 2 प्लस b -1। इसको दोबारा गुणा करेंगे, 1 प्लस a 0, 2 प्लस b -1। गुणा करने के लिए हमने आपको नियम बताया था कि पहली पंक्ति में जितने स्तंभ होंगे दूसरी में उतने ही क्या होने चाहिए, पंक्ति। लेकिन यहाँ पर दोनों अवयवों का क्रम समान है, इसलिए अपन इस नियम को भी जांच नहीं करेंगे। अब देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो, 1 प्लस a को 1 प्लस a से गुणा करेंगे तो 1 प्लस a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से 1 और 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a। 1 प्लस a का इससे गुणा कर दिया, ये आ गया। 1 प्लस a को अब इससे गुणा करेंगे 2 प्लस b से। 1 प्लस a को किससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा हो गया। अब 0 का 2 प्लस b से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब 1 प्लस a का गुणा होगा 0 से 0 प्लस 0 का -2 से गुणा होगा तो 0। पहली पंक्ति हमने दोनों स्तंभों से गुणा कर दिया। दूसरी पंक्ति पा लो, 2 प्लस b का गुणा करना है 1 प्लस a से, तो देखो पहले 2 से गुणा कर दूंगा, 2 गुणा 1 करेंगे 2, 2 गुणा 1 करेंगे 2 गुणा 1 करेंगे 2, b गुणा फिर 2 गुणा a करेंगे 2a 2a प्लस b गुणा a करेंगे b प्लस b गुणा a करेंगे a। इसका पहले पद से गुणा हो गया, पहले पद का पहले पद से हो गया, दूसरे पद का इससे गुणा करेंगे, -2 गुणा 2 करेंगे -4 और -2 गुणा b करेंगे -2b। ये तो ये हो गया। अब इसका पहले पद का पहले पद से गुणा करेंगे 0 प्लस -2 का -2 से कितना हो गया 4। अब अपने पास a प्लस b का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, ये हो गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a। ये तो ये हो गया यहाँ, और यहाँ हो गया 0। इधर क्या बच गया अपने पास, देखिए 4a 2a तो ये है 2a प्लस का 1b माइनस के 2b, तो माइनस का 1b बचेगा, ठीक है, प्लस का ab है
और प्लस का 2 और माइनस का 4, तो माइनस का 2 है और यहाँ प्लस के 4। ये इक्वेशन एक आ गई। मान लो हमने LHS हल कर लिया है। क्या हल कर लिया है? LHS। अब आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आता है सबसे पहले हम निकालेंगे a स्क्वायर, तो a गुणा a का मान लिखो कितना है, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 लिख दिया। दोबारा से लिखो 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, इनको गुणा कर देंगे। समान क्रम की आव्यूह है। 1 से गुणा होगा 1, माइनस 2 को 2 से गुणा कर, माइनस 1 को 2 से गुणा करेंगे माइनस 2, 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 1, माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे प्लस 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, माइनस 1 को 2 से गुणा करेंगे माइनस 2, 2 को माइनस 1 से गुणा किया माइनस 2, माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे प्लस 1। ये आ गया आपके पास -1, 0, 0 और -1। अब निकालेंगे b स्क्वायर, यानी कि b गुणा b। तो b का मान आपके पास है a 1 b माइनस 1 गुणा a 1 b माइनस 1। इनका गुणा करेंगे, a गुणा a करेंगे a स्क्वायर प्लस a गुणा b करेंगे b, a गुणा 1 करेंगे a गुणा माइनस 1 करेंगे माइनस 1, b गुणा a करेंगे ab और माइनस 1 गुणा b करेंगे माइनस b और b गुणा 1 करेंगे b गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1 करेंगे प्लस 1। अतः अब आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये अब a स्क्वायर का मान कितना है? a स्क्वायर का मान -1, 0, 0 माइनस 1, ये तो a स्क्वायर आ गया प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर का मान है a स्क्वायर प्लस b, a माइनस 1, a b माइनस b और b प्लस 1। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 1 को इसमें जोड़ो, a स्क्वायर प्लस b माइनस 1, a माइनस 1, a b माइनस b और ये हो जाएगा b खाली b, क्योंकि b प्लस 1 में माइनस 1 जुड़ेगा। ध्यान से देखो, हमने a प्लस b का होल स्क्वायर भी निकाल लिया, a प्लस b का होल स्क्वायर अपन निकाल चुके और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी हम निकाल चुके। अब हमको करना क्या है? सिर्फ दोनों को बराबर करना है। क्या करना है? दोनों को बराबर करना है। ध्यान से देखिए, यहां से देखा होगा दोबारा से, देखो हमको दिया है ये, अतः दिया है, क्या दिया रखा है हमको? a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर अपने पास क्या आएगा? a प्लस a स्क्वायर प्लस 2a 0 और 2a माइनस b प्लस ab माइनस 2 और 4। ये तो हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर आया था और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना था? a स्क्वायर प्लस b माइनस a और a माइनस 1 और ab माइनस b और b। अब देखो ये भी 2/2 की आव्यूह है, ये भी 2/2 की आव्यूह है। आव्यूह का क्रम समान है, आव्यूह का क्रम समान है, अतः संगत अवयव समान होंगे। संगत अवयव कैसे होंगे? समान होंगे। तो 0 किसके बराबर होगा? a माइनस 1, इसलिए a माइनस 1 बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 1 और डायरेक्टली b बराबर कितना गया और b बराबर कितना गया? 4। ये दो हमारे मान है। पुनः एक बार देखिए प्रश्न को, सबसे पहले a और b दो आव्यूह दी गई है हमको, उसके बाद में हमको दिया गया है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a और b का मान पूछा गया है। तो हम इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, पहले a प्लस b निकालेंगे, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर निकालेंगे, a प्लस b को a प्लस b से गुणा करके। LHS आ गया, इसमें a का स्क्वायर निकालना है, b का स्क्वायर निकालना है, दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़कर दोनों को जब आप बराबर दिखाओगे तो a और b का मान आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ समान क्रम की आव्यूह प्राप्त होती है और जब दोनों तरफ समान क्रम की आव्यूह मिलेगी तो आपको पता होना चाहिए कि समान क्रम की आव्यूह में संगत अवयव बराबर होते हैं। संगत अवयव कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको प्रश्न 12 में दे रखा है, ए आव्यूह दे रखी है आपको
0 माइनस टेन एक्स बटे 2 और टेन एक्स बटे 2 और 0 और आई 1 2 गुणा 2 की इकाई आव्यूह है। आई 1 2 गुणा 2 की इकाई आव्यूह है और सिद्ध क्या करवा रहा है ये देख लो, बस मोस्ट चीज तो ये प्रूव दैट सिद्ध करवा रहा है हमसे आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए गुणा cos x माइनस साइन x और साइन x cos x, ये हमसे सिद्ध करवा रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS देखते हैं। क्या देखते हैं? LHS i प्लस ए, तो i का मान है 1 0 0 1 यानी 2/2 की इकाई आव्यूह प्लस a का मान क्या है, a आव्यूह आपको देखिए 0 माइनस टेन एक्स बटे 2 और टेन एक्स बटे 2 और 0। अब इनका जोड़ना है, जोड़ने में आप याद रखो 2/2 की है 2/2 की है, समान क्रम क्या होगा जुड़ जाएगा, संगत अंकों में जुड़ेगा। एक में 0 जोड़ेंगे 1 0 प्लस माइनस टेन एक्स तो माइनस टेन एक्स बटे 2 0 प्लस टेन एक्स बटे 2 तो टेन एक्स बटे 2 1 प्लस 0 तो 1। ये तो हमारा LHS आ गया, ये तो क्या आ गया LHS। RHS को ज्ञात करने के लिए पहले तो i माइनस ए को निकाल के अलग कर लो। पहले मैं आपको निकाल देता हूं i माइनस ए, तो i का मान 1 0 0 1 माइनस ए का मान क्या है, ए का मान है 0 माइनस टेन एक्स बटे 2 और टेन एक्स बटे 2 और 0। अब आप इसको निकालोगे 1 माइनस 0 करेंगे 1 0 माइनस माइनस टेन एक्स बटे 2 प्लस टेन एक्स बटे 2 हो गया, 0 माइनस टेन एक्स बटे 2 तो माइनस टेन एक्स बटे 2 हो गया, 1 माइनस 0 करेंगे 1 आ गया। अब निकालेंगे RHS, क्या निकालेंगे RHS, अतः RHS क्या है, RHS हमारे पास i माइनस ए cos x माइनस साइन x और साइन x cos x। बड़े ध्यान से देखना है आपको। अब i माइनस ए का मान आपको डायरेक्ट लिखना है 1 और टेन एक्स बटे 2 माइनस टेन एक्स बटे 2 और 1। एक काम और करना है आपको, उसको अपने दिमाग में रखना है, जो LHS किया था हमने उसमें सब मान टेन एक्स में आए, यानी टेन के पदों में, तो अपन cos और sin के सूत्र भी टेन के पदों में रखेंगे। देखो 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था cos 2x का 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, या cos 2 थीटा का सूत्र, cos 2 थीटा का सूत्र था अपने पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका एक एक्स है, कोण में एक हो रहा है, 2 की जगह एक हो रहा है तो वहां कोण आधा कर देंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिए। साइन का सूत्र हो जाएगा 2 टेन एक्स बटे 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। यहाँ साइन एक्स का 2 टेन एक्स बटे 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 और ये cos x का सूत्र फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। आप ध्यान से देखिए, जो हमारा सेकंड आव्यूह है इसका प्रत्येक भाग समान है, इसको अपन बाहर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हो आप 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 बाहर ले लिया, यहां से 1 टेन एक्स बटे 2 माइनस टेन एक्स बटे 2 और 1। अब यहां से क्या बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 2 टेन एक्स बटे 2 2 टेन एक्स बटे 2 और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे, ये हमारा सवाल है। अब इनको गुणा करना है, इसको इससे, इसको, दोनों का क्रम समान है, 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे गुणा में ध्यान रखना, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, एक का गुणा करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 से, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 10 एक्स बटे 2 का गुणा करना है 2 10 एक्स बटे 2 से, तो प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स बटे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा कर चुके,
अब पहली पंक्ति को गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ से, 1 गुणा -2 tan x बटे 2 करेंगे तो -2 tan x बटे 2। tan x बटे 2 को इससे गुणा करेंगे, tan x बटे 2 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस tan x बटे 2, और प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस tan स्क्वायर और tan क्यूब x बटे 2। ठीक है, इन दोनों पहली पंक्ति को दोनों स्तंभों से गुणा कर चुके, अब दूसरी पंक्ति को दोनों स्तंभों से गुणा करेंगे। -tan x बटे 2 को इससे गुणा करेंगे, -tan x बटे 2 गुणा 1 करेंगे तो -tan x बटे 2, माइनस और माइनस प्लस tan क्यूब x बटे 2। ये पद हमने दोनों से गुणा कर दिया, एक को गुणा करना है इससे, प्लस 2 tan x बटे 2। अब इस दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है, -tan x बटे 2 और -2 tan x बटे 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 tan स्क्वायर x बटे 2। अब 1 से गुणा करेंगे इसको, 1 गुणा 1 करेंगे 1 tan स्क्वायर x बटे, ये हमारा गुणा होगा, तो अभी हो गया 1 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2, तो ये है ही। अब देखिए क्या बच रहा है ऐसे, एक माइनस का tan स्क्वायर x बटे 2 प्लस का 2 tan स्क्वायर x बटे 2, प्लस का 2 है माइनस का 1 है, तो प्लस का 1 tan स्क्वायर x बटे 2 बचेगा। यहां से देखिए माइनस का tan x बटे 2 और प्लस का 1, तो -2 में प्लस 1 घटा देंगे तो -tan x बटे 2 और माइनस tan क्यूब x बटे 2। यहां देखो 2 tan x बटे 2 प्लस का है और 1 tan x बटे 2 माइनस का है, तो 1 tan x बटे 2 प्लस का आएगा और प्लस tan क्यूब x बटे 2, tan क्यूब x बटे, यहां जाओ 1 माइनस के tan स्क्वायर x बटे 2 प्लस के 2 tan स्क्वायर x बटे 2 प्लस के tan स्क्वायर x बटे। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, हमने इसमें कुछ नहीं किया, एक तो 1 प्लस 1 का मान ये निकाल लिया, उसके बाद में इसको हल करने के लिए 1 माइनस 1 को पहले निकाल लिया, फिर cos x और sin x के सूत्र याद रखना बस। cos x का सूत्र है यानी cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको आगे देखते हैं, अब इसमें सूत्र में एक ही कोण था इसलिए हमने आधा कर दिया। यहां देखिए RHS में क्या है, ये हम RHS हल कर रहे हैं, 1 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2, तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे tan स्क्वायर x बटे 2, तो ये है ही। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है माइनस tan x बटे 2, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2, यहाँ से भी tan x बटे 2 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2, इसमें से ले लिया, उसमें से कोई कॉमन ही नहीं है, 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2। अब आप इस आर्ग्यू में देखिए, सेकंड आर्ग्यू के अंदर आपको प्रत्येक पद में 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2 कॉमन मिल रहा है, तो आप 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2 हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2, 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 तो यहां से क्या बच गया 1, यहां से क्या बच गया माइनस tan x बटे 2, यहां से प्लस tan x बटे 2 और यहां से 1, ये दोनों कट गया। अब आपके पास बच गया 1 माइनस tan x बटे 2 और tan x बटे 2 और 1, ये आपका समीकरण 2 आ गया। तो आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हो, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये हमसे पूछा था। आगे ये क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट है, आगे से अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।